माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, शोक प्रस्ताव संख्या 1। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री गोपीचंद गहलोत के 11 अप्रैल 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 19 जनवरी 1951 को हुआ। वे वर्ष 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 15 मार्च 2000 से 4 जनवरी 2005 तक हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 2, श्री जगवीर सिंह, भूतपूर्व सांसद। यह सदन भूतपूर्व सांसद श्री जगवीर सिंह के 27 मार्च 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 मार्च 1941 को हुआ। वे वर्ष 1991 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1959 में भारतीय सेना में भर्ती हुए और 1962 में चीन तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों में देश की रक्षा की। वे आपातकाल के दौरान जेल में भी रहे। उनके निधन से देश एक योग्य राजनीतिज्ञ की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: लेफ्टिनेंट अमित सिंह, गांव नौगावा, जिला जज्जर; सूबेदार धर्मवीर, गांव साबापुर, जिला अंबाला; सहायक उप निरीक्षक जागेराम, गांव बरसाना, जिला चरखी दादरी; हवलदार राजेश कुमार, गांव कैरू, जिला भिवानी; हवलदार वीरेंद्र सिंह, गांव बुशान, जिला भिवानी; नायक अशोक कुमार, गांव बवानिया, जिला महेंद्रगढ़; कारपोरल अमन, गांव चिड़ी, जिला रोहतक; लॉस नायक नरेश अलावत, गांव गोछी, जिला जज्जर; सिपाही अरविंद सिंह, गांव ठरवा, जिला अंबाला; सिपाही बाबूलाल, गांव बाछौद, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही नवीन यादव, गांव खेड़ी खुमार, जिला जज्जर; सिपाही हिमांशु कौशिक, गांव देसलपुर, जिला जज्जर; सिपाही नवीन कुमार, गांव मिसरी, जिला चरखी दादरी; सिपाही अमन कुमार, गांव खारियावास, जिला भिवानी; सिपाही जयदीप, गांव मातंड, जिला सोनीपत; सिपाही मोहित, गांव शाहपुरा, जिला फरीदाबाद। यह सदन इन वीरों की शहादत पर सत सत नमन करता है और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन श्री गोपीचंद गहलोत, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष के 11 अप्रैल 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 19 जनवरी 1951 को हुआ। वे वर्ष 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 15 मार्च 2000 से 4 जनवरी 2005 तक हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक, एक कुशल प्रशासक
की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संत परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 2। यह सदन भूतपूर्व सांसद श्री जगवीर सिंह जी के 27 मार्च 2026 के हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 मार्च 1941 को हुआ। वे वर्ष 1991 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। वह वर्ष 1959 में भारतीय सेना में भर्ती हुए और 62 में चीन तथा 65 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों में देश की रक्षा की। वे आपातकाल के दौरान जेल में भी रहे। उनके निधन से देश एक योग्य राजनीतिक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संत परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों के प्रति अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार है: लेफ्टिनेंट अमित सिंह, गांव नौगावा, जिला झज्जर; सूबेदार धर्मवीर, गांव साबापुर, जिला अम्बाड़ा; सहायक उप निरीक्षक जोगीराम, गांव बरसाना, जिला चरखी दादरी; हवलदार राजेश कुमार, गांव कैरों, जिला भिवानी; हवलदार वीरेंद्र सिंह, गांव भूसान, जिला भिवानी; नायक अशोक कुमार, गांव मामनिया, जिला महेंद्रगढ़; कारपरोल अमन, गांव चिड़ी, जिला रोहतक; लांस नायक नरेश अलावत, गांव गोछी, जिला झज्जर; सिपाही अरविंदर सिंह, गांव खैरवा, जिला अम्बाड़ा; सिपाही बाबूलाल, गांव बाछौद, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही नवीन यादव, गांव खेड़ी खुमर, जिला झज्जर; सिपाही हिमांशु कौशिक, गांव देसलपुर, जिला झज्जर; सिपाही नवीन कुमार, गांव मिसरी, जिला चरखी दादरी; सिपाही अमन कुमार, गांव खारियावास, जिला भिवानी; सिपाही जयदीप, गांव मातड़, जिला सोनीपत; सिपाही मोहित, गांव साहूपुरा, जिला फरीदाबाद। यह सदन इन वीरों की शहादत को शत शत नमन करता है और शोक संत परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर अन्य दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सदन में उपस्थित सभी सदस्यगणों, मीडिया कर्मियों व अधिकारियों सहित तथा सभी दीर्घाओं में उपस्थित महानुभावों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, विपक्ष प्रदेश के प्रति इतना गंभीर है, जब भी कोई प्रदेश हित की बात आती है तो ये वॉकआउट कर चले जाते हैं। बार बार अखबारों में बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री जी सेशन बुलाए। जब सेशन बुलाते हैं, जब प्रदेश हित की बात में वॉकआउट करते हैं, तो स्पीकर सर, मैं 2-3 मिनट एक बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाकर नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाया था, लेकिन 2010 में जब यूपीए की सरकार थी, अमेंडमेंट नंबर 108
यूपीए सरकार लेकर आई थी 33% आरक्षण लोकसभा में, 33% आरक्षण विधानसभा में। वो बिल राज्यसभा में पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में इन्होंने उसको पेश नहीं किया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 2023 में, मैं भी राज्यसभा में था और माननीय मुख्यमंत्री लोकसभा में थे, हमने लोकसभा में राज्यसभा में उसको पास किया था, लेकिन आज ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को इसमें गंभीर होना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं अप्रैल सत्र 2026 के लिए निम्नलिखित सदस्यों को चेयरपर्सन्स के नामों की सूची पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में कार्य करने के लिए नामजद करता हूं। श्री घनश्याम दास एमएलए, श्री मूलचंद शर्मा एमएलए, श्रीमती पूजा एमएलए, श्री आदित्य देवीलाल एमएलए। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मोहम्मद इसराइल विधायक ने ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे अस्वस्थ होने के कारण आज दिनांक 27 अप्रैल 2026 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। श्री सतीश कुमार फागना विधायक ने ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे चिकित्सा कारणों से आज दिनांक 27 अप्रैल 2026 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। श्री राजेश जून विधायक ने ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे अपने बेटे की शादी के कारण आज दिनांक 27 अप्रैल 2026 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। श्री निर्मल सिंह विधायक ने ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे अस्वस्थ होने के कारण आज दिनांक 27 अप्रैल 2026 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। श्री श्याम सिंह राणा माननीय कृषि मंत्री ने ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे अस्वस्थ होने के कारण आज दिनांक 27 अप्रैल 2026 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि सभी माननीय सदस्यों, मंत्रियों सहित के लिए दिनांक 30 अप्रैल 2026 को हरियाणा निवास सेक्टर 3 चंडीगढ़ में पार्लियामेंट्री कमेटीज रोल ऑफ मेंबर्स विषय पर एक दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। वर्कशॉप की समाप्ति उपरांत सभी माननीय सदस्यों के लिए दोपहर भोज की व्यवस्था भी होगी। इस वर्कशॉप का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य सभी सदस्यों की समितियों की कार्यप्रणाली की सूक्ष्म जानकारियों के बारे में अवगत कराना है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी माननीय सदस्य इस वर्कशॉप को अवश्य अटेंड करें तथा इस वर्कशॉप में उपस्थित होने की अपनी सहमति मेरे सचिव को दें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इसमें उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं ताकि विधायिका और प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके। माननीय सदस्यगण, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विधायिका के कार्यों के निष्पादन के लिए समितियां एक महत्वपूर्ण मंच होती हैं। सदन में समय की सीमित उपलब्धता के कारण विधानमंडल अपने अधिकांश कार्य इन समितियों के माध्यम से वर्ष भर संचालित करते हैं। हाल ही में मैंने विभिन्न राज्यों की विधायिकाओं का दौरा किया, अनेक सम्मेलनों में भाग लिया, इस विषय पर गहन अध्ययन भी किया। चूंकि समितियां जनहित के कार्यों को सिद्ध करने का एक सशक्त और प्रभावशाली माध्यम है, इसलिए मेरा ये मानना है कि हरियाणा विधानसभा में भी आवश्यकता अनुसार संसदीय सुधार होते रहने चाहिए। इसी श्रृंखला में मैं सदन के समक्ष एक विषय रखना चाहता हूँ कि हरियाणा विधानसभा में भी महिला सशक्तिकरण समिति कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन का गठन किया जाना चाहिए। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2025 में आयोजित 11वें सीपीए सम्मेलन में पारित संकल्प में भी कहा गया है कि हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवाओं और महिलाओं का है। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधायी संस्थाएं आवश्यक प्रयास करें। साथ ही वर्ष 2025 के भारतीय विधानमंडलों की महिला सशक्तिकरण एवं कल्याण समितियों के अध्यक्षों के सम्मेलन के संकल्प में भी इस बात पर बल दिया गया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मैनुअल, हैंडबुक और प्रशिक्षण जैसी क्षमता निर्माण पहलों को बढ़ावा देना, जिससे जेंडर बजटिंग में तकनीकी विशेषज्ञता सुदृढ़ हुई है। क्योंकि उस समय हरियाणा विधानसभा में महिला सशक्तिकरण समिति नहीं थी,
इसलिए उस राष्ट्रीय सम्मेलन में हरियाणा विधानसभा की ओर से 2 माननीय सदस्यों श्रीमती गीता बुक्कल तथा श्रीमती शक्ति रानी शर्मा को मैंने नामित किया था, जिन्होंने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए समिति के महत्व का उल्लेख किया था। अतः उपरोक्त के मद्देनजर मेरा विश्वास है कि सदन महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस नई समिति के गठन हेतु सहमत होगा। माननीय सदस्यगण, श्री गोपीचंद गहलोत पूर्व उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा का निधन इसी माह हुआ है। उनके सुपुत्र श्री सुरेंद्र गहलोत आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, अब सचिव घोषणा करेंगे। महोदय, मैं उन विधेयकों का विवरण जो हरियाणा विधानसभा ने अपने फरवरी-मार्च 2026 के सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, को नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करता हूं। उन विधेयकों का जो हरियाणा विधानसभा ने अपने फरवरी-मार्च 2026 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति दी गई है, उनका विवरण इस प्रकार से है। फरवरी-मार्च सत्र 2026 हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 तथा दूसरा हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026। माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न कार्यों की समय सारिणी प्रस्तुत करता हूं। समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश नहीं देते, सत्र के दौरान विधानसभा की बैठक सोमवार 27 अप्रैल 2026 को 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात बिना शर्त रखे स्थगित होगी। कुछ चर्चा के पश्चात समिति ने आगे सिफारिश की कि 27 अप्रैल 2026 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा। सोमवार 27 अप्रैल 2026 11 बजे प्रातः शोक प्रस्ताव नंबर 2 माननीय अध्यक्ष तथा सचिव महोदय द्वारा घोषणा। नंबर 3 कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। नंबर 4 निरंतर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव। नंबर 5 अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव। नंबर 6 नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर पुनः रखे जाने वाले कागज पत्र। नंबर 7 नेवा पोर्टल के माध्यम से विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। नंबर 8 विधायी कार्य। नंबर 9 कोई अन्य कार्य। अब संसदीय कार्य मंत्री ये प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि ये सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। प्रश्न है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव पारित हुआ, रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य के मदों पर कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि आज की निश्चित की गई कार्य की मदों पर कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। प्रश्न है कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें।
हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नियम 16 के अधीन अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने के बाद अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। प्रश्न है कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन में नेवा पोर्टल के माध्यम से कागज पत्र रखेंगे, पुनः रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर कागज पत्र संख्या 1 से 3 तक पुनः रखता हूं और इसके साथ ही कागज पत्र संख्या 4 रखता हूं। माननीय सदस्यगण, अब श्री मूलचंद शर्मा चेयरपर्सन विशेषाधिकार समिति, श्री अर्जुन सिंह चौटाला विधायक द्वारा श्री इंदु राज नरवाल विधायक के विरुद्ध दिनांक 23 दिसंबर 2025 को दी गई सूचना द्वारा उठाए गए अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं नेवा पोर्टल के माध्यम से श्री अर्जुन सिंह चौटाला एमएलए द्वारा इंदु राज नरवाल एमएलए के विरुद्ध दिनांक 22 दिसंबर 2025 को दिए गए नोटिस उत्पन्न कथित विशेष अधिकार हनन के प्रश्न में संबंधित विशेष अधिकार समिति का दूसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं और मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि सदन की अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। प्रश्न है कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ, समय बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्यगण, अब श्री मूलचंद शर्मा विधायक चेयरपर्सन विशेषाधिकार समिति, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा विधायक द्वारा श्री इंदु राज सिंह नरवाल विधायक के विरुद्ध लाए गए संकल्प प्रस्ताव के संबंध में विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं नेवा पोर्टल के माध्यम से श्रीमती शक्ति रानी शर्मा एमएलए द्वारा इंदु राज सिंह नरवाल एमएलए के विरुद्ध लाए गए विशेष अधिकार हनन से संबंधित संकल्प प्रस्ताव, जिसे सदन में दिनांक 22 दिसंबर 2025 को स्वीकार किया था तथा इस विशेष को विशेष अधिकार समिति के संबोधित किया गया था, इस संबंध में विशेष अधिकार समिति का दूसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं और मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि सदन की अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक को बढ़ाया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। प्रश्न है कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ, समय बढ़ाया जाता है।